यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। अब यहाँ पे समझिएगा, हमेशा ध्यान रखना होगा, आप हमेशा क्या करेंगे, आर्टिकल को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आर्टिकल एरर हो सकता है, वर्ब एरर हो सकता है, नाउन एरर हो सकता है। तो पहले कोशिश यही करना चाहिए कि आप आर्टिकल, वर्ब, नाउन, ये इतने सारे जो एरर होते हैं सबसे पहले इसको पहले देख ले कि कहीं इससे रिलेटेड तो नहीं एरर है ना। उसके अलावा फिर आप और भी है, प्रोनाउन हो गए, है ना, और सारे जितने भी मीन्स कि बहुत सारे कंजंक्शन बेस्ड होते हैं आपका, तो कई सारे फ्रेजल वर्ब से होते हैं, इडियम फ्रेजेस से भी होते हैं। तो पहले जो मेन होता है मुद्दा, मेन जो टॉपिक होता है आर्टिकल, वर्ब, नाउन और प्रोनाउन, इनको जरूर आप पहले देख लें, फिर उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि और तो कोई एरर नहीं है। तो देखिए इस पार्ट की अगर हम बात करें, इस पार्ट में चूंकि मैंने पहले ही बता रखा है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस्ड ही एरर है, तो जरूर यहाँ कहीं ना कहीं वर्ब से ही रिलेटेड होगा ही होगा, या फिर आपका सब्जेक्ट रिलेटेड या प्रोनाउन रिलेटेड नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो द होल बुक की बात की गई है, यहाँ पे द होल ब्लॉक, सॉरी द होल ब्लॉक, द होल ब्लॉक, यहाँ पे होल क्या है, द होल यहाँ पे बात किया गया है, सॉरी यहाँ पे द होल ब्लॉक, तो यह ब्लॉक है क्या भाई, द होल ब्लॉक ये अपने आप में सिंगुलर है ना, ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब कभी भी होगा प्लूरल, यहाँ पे वर्ब प्लूरल है जो कि गलत होगा, क्या होगा यहाँ पे वाज होगा, ठीक, वाज होगा जो कि सिंगुलर होगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। कभी भी सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल हो तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम आर एज फॉलोज। अब यहाँ पे फिर से देखिए, द सम एंड सब्सटेंस, ये अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, ये अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, इसका मतलब होता है सारांश। क्या होता है, सारांश। तो जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे आर क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे आर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इज होगा। आर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इज होगा, ठीक। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने अभी बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल होगा। तो दोनों क्वेश्चन में अभी क्या था, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर हुआ, यहाँ भी सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे सवाल पे। आगे सवाल है कि नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। देखिए अब सबसे पहले यहाँ पे जानिए कि नाइदर ऑफ, ध्यान रखिए, नाइदर ऑफ का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं, ठीक। नाइदर ऑफ का मतलब क्या होता है, दो में से एक भी नहीं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या था कि नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड, तो नाइदर ऑफ का मतलब यहाँ पे समझिए, नाइदर ऑफ का मतलब है तो दो में से एक भी नहीं, ठीक है, दो में से क्या यहाँ पे होगा, दो में से एक भी नहीं। जब एक भी नहीं तो एक्यूज्ड की बात की गई है भाई, 5 एक्यूज्ड को क्या सजा दी गई है, कन्विक्टेड किया गया है या उन्हें दोषी करार दिया गया है। तो नाइदर ऑफ लगाकर यहाँ पे तो ऐसा सेंटेंस होगा नहीं कि दो में से एक भी नहीं, ठीक। तो ये तो यहाँ पे एरर हो गया, नाइदर ऑफ नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे अगर ठीक है आइदर ऑफ होना चाहिए, तो आइदर ऑफ तो ठीक है कि आइदर ऑफ होगा, बट यहाँ पे आइदर ऑफ का मतलब होता है दो में से एक, ठीक है, दो में से एक, है ना, दो में से एक। तो यहाँ पे देखिए 5 है या मोर देन 2 है, तो दो में से एक की बात कहा गया है, तो 5 तो होगा। अगर 5 होगा तो आइदर ऑफ भी नहीं होगा, तब क्या होगा यहाँ पे, तब होगा 1 ऑफ होगा। 1 ऑफ का मतलब क्या होता है, दो से अधिक, दो से अधिक के लिए हम क्या करते हैं यूज, दो से अधिक के लिए हम क्या यूज करते हैं, 1 ऑफ। तो यहाँ पे नाइदर ऑफ की जगह पे आपको क्या करना होगा, 1 ऑफ लगाना होगा कि 1 ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड, ठीक। दो से अधिक जो है एक्यूज जो है, 5 एक्यूज जो है उनमें से क्या होंगे, जो दोषी करार दिए जाएंगे, ठीक। दो से जो अधिक हैं बहुत सारे जो हैं, मीन्स कि 5 में से कोई एक को तो वहाँ पे कन्विक्टेड करार दिया जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, नाइदर ऑफ मतलब नेगेटिव सेंस में होता है, ना के सेंस में होता है। आइदर ऑफ मतलब क्या होता है, दो में से एक, और 1 ऑफ जब दो से अधिक की बात होती है तो यहाँ पे साफ देख रहे थे, यहाँ पे 5 था और 5 दो में से अधिक, दो से अधिक होता है तो वहाँ पे 1 ऑफ लगाएंगे, ठीक। अब चलिए उसी तरह एक और भी यहाँ पे क्वेश्चन है कि द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज वेक्सेशन एंड एंग्जाइटीज व मोर देन ही कुड बीट। अब यहाँ पे देखिए द स्ट्रेन है, यहाँ पे द स्ट्रेन क्या है, फिर से यहाँ पे सिंगुलर है। अभी मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या होता है भाई, सिंगुलर वर्ब होता है, तो यहाँ पे वर्ब नहीं होगा बल्कि क्या होगा, यहाँ पे आपको वॉज लगाना होगा, वर्ब नहीं होगा बल्कि वॉज लगाना होगा। तो यहाँ चार जो यहाँ पे अभी तक ने आपने क्वेश्चन देखा कि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, फिर आपने देखा कि नाइदर ऑफ जो कि
दो में से एक भी नहीं होता है, जबकि आइदर ऑफ का मतलब दो में से एक, और वन ऑफ मतलब दो से अधिक। चलिए, तो यहाँ तक तो आपने समझ गया। अब आगे बढ़ेंगे, और भी सवाल हैं, जैसे कि यहाँ पे एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज़ देयर अप्स एंड डाउन। अब एवरीबडी, देखिए यहाँ पे एवरीबडी की बात यहाँ कही गई है, ठीक, एवरीबडी की बात कही गई है, और एवरीबडी क्या है यहाँ पे सिंगुलर है, एवरीबडी क्या है सिंगुलर है। और अभी आपने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, या फिर सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है। तो यहाँ पे जो देयर है ये क्या है, प्रोनाउन है, ये क्या है, प्रोनाउन है, जो कि यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है, ये क्या है, प्लूरल है। हमें यहाँ पे सिंगुलर बनाना होगा, तो फिर क्या करना होगा, हिज करना होगा सिंगुलर इसको करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, एवरीबडी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो होगा आपका प्रोनाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, तब यहाँ पे आपको हिज करना होगा। यहाँ पे हिज राइट है, देयर रॉन्ग है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड fervently hopes that their children will be a normal and healthy baby। तो यहाँ पे देखिए फिर से सवाल आ गया, एवरी वुमेन मीन्स क्या, यहाँ पे फिर से वही सवाल, सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे देयर जो है प्रोनाउन है, ये जो प्रोनाउन यहाँ पे क्या है आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे ये गलत होगा, बल्कि आपको क्या करना होगा, देयर हटाकर यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे वुमेन है, फीमेल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर बनाने के लिए हर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो सही होगा वहाँ पे हर होगा। मीन्स कि एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड fervently होप्स दैट हर चाइल्ड विल बी अ नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी, ठीक, ये सही बात है ना। दुनिया की हर महिलाएं चाहती है कि उनका जो बेबी है हमेशा क्या रहे, स्वस्थ और नॉर्मल रहे। चलिए, अब आगे फिर से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नाइदर ऑफ देम। देखिए ध्यान रखिएगा, नाइदर ऑफ के बाद मैंने आपको बताया कि नाइदर ऑफ के बाद कभी भी जो होगा यहाँ पे नाउन, ठीक, नाउन या फिर प्रोनाउन क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है। यहाँ तो ठीक है, लेकिन अगर बात करें इसके बाद, अगर यहाँ पे जब वर्ब आए, ठीक है, अगर यहाँ पे वर्ब आए या फिर प्रोनाउन आए इसके बाद, ठीक, इसके बाद वर्ब आए या प्रोनाउन आए, तब क्या हो जाता है, यहाँ पे सिंगुलर हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देयर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, बल्कि यहाँ पे जो होगा नाइदर ऑफ देम के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, नाइदर ऑफ देम सेंड हिज पेपर्स होगा, ठीक, नाइदर ऑफ देम सेंड देयर पेपर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको सिंगुलर वर्ब करना होगा, ठीक है, यहाँ पे हिज करना होगा, हिज पेपर्स। चलिए, यहाँ तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में, तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पे तो हो गया। अब आगे बढ़ेंगे सवाल पे, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन रुपीज, यहाँ पे ईच वन, फिर से देखिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे वन क्या है, सिंगुलर है, परस्यूज देयर ओन गोल्डन बबल एंड laughs at other for doing the same। अब देखिए जब यहाँ पे बात हो रही सिंगुलर, यहाँ पे बात हुई सिंगुलर अगर है यहाँ पे, तो क्या होगा, इसका यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा वो भी क्या होगा, आपका सिंगुलर होगा, ठीक, याद रखिएगा। ईच वन के साथ यहाँ पे अगर हम बात करें, ईच वन के साथ जो होगा यहाँ पे वर्ब क्या होगा, यहाँ पे प्रोनाउन क्या होगा, यहाँ पे देयर नहीं होगा, बल्कि आपका हिज होगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो अब मैंने जैसा कि फॉर्मेट बताया कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर वर्ब, और जो होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वहाँ पे अगर प्रोनाउन की बात की गई तो वो भी आपका सिंगुलर में ही होगा, ठीक। दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परस्यूसेस हिज, यहाँ पे ये नहीं कि आप परस्यूसेस को प्लूरल के फॉर्मेट में देखने के बाद आप यहाँ पे समझेंगे कि देयर सही नहीं, बल्कि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देखना होगा, वेयर के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है वो देखना होगा, वेयर ईच, यहाँ पे ईच वन क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो आपको सिंगुलर प्रोनाउन भी यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा फिर से, इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन टेक प्लेस। अब देखिए वन ऑफ, ठीक है, अभी मैंने बताया कि वन ऑफ के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, वन ऑफ के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है ना। तो अब जब सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होता है तो वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन टेक प्लेस, यहाँ पे जो टेक जो है ये यहाँ पे क्या वर्ब है, तो वर्ब क्या होगा भाई, यहाँ पे ये सिंगुलर है तो ये वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, तब हमें क्या करना पड़ेगा, टेक की जगह पर टेक्स लगाना होगा, याद रखिएगा, टेक की जगह हमें क्या करना होगा, टेक्स लगाना होगा,
ठीक, चूंकि नाउन में एस लगा के हम प्लूरल बनाते हैं और वर्ब में एस लगा के उसे सिंगुलर बनाते हैं। चूंकि वर्ब जो होता है हमेशा अपने मूल रूप में क्या होता है, वही प्लूरल में होता है, उसको हम वर्ब को एस लगा के उसको सिंगुलर में चेंज करते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। चलिए आगे सवाल है नेक्स्ट कि अराइज इन रेंट्स एंड वेजेस हैव बीन फाउंड टू गो टुगेदर। अब देखिए राइज यहाँ पे क्या कहा गया है एराइज के बारे में, ठीक। अब यहाँ पे एराइज जो है क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक। अब यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव क्यों होगा, काटना पड़ेगा, यहाँ पे हैज़ होगा, ओके। यहाँ पे काटना होगा और उसे क्या करना पड़ेगा, हैज़ करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनिकल राइटर हु बिलीव्स दैट दिस टॉक अबाउट colonialism has gone too far and has turned into a cringe। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था वन ऑफ के बाद मैंने क्या बताया था, जो भी आपका नाउन आएगा, ठीक है, जो भी आपका नाउन आएगा वो तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वो क्या होगा भाई, प्लूरल में होगा, ठीक। वन ऑफ के बाद जो भी होगा नाउन या प्रोनाउन वो क्या होगा, प्लूरल में होगा। तो यहाँ तो राइटर काटना पड़ेगा, राइटर गलत है, यहाँ पे तो पहले एक चीज़ राइटर्स करना पड़ेगा, पहला चीज़, ठीक है, राइटर्स करना पड़ेगा यहाँ पे। हु बिलीव्स, अगर यहाँ पे ये प्लूरल जब हो गया तो ये क्या होगा भाई, ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखिए, राइटर्स यहाँ पे प्लूरल हो गया तो ये जो बिलीव्स है ये सिंगुलर है, सिंगुलर को काटना पड़ेगा, हमें बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि इसको क्या करना पड़ेगा, हमें प्लूरल इसको भी बनाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, ही इज़ वन ऑफ के बाद मैंने अभी बताया था वन ऑफ के बाद जो भी होगा आपका नाउन या प्रोनाउन प्लूरल में होते हैं, ठीक। और उसके बाद जो भी अगर उसके बाद यहाँ पे देखिए एज अ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यहाँ पे ट्रीट हुआ है, तो हु के अगर पहले देखा जाए राइटर्स क्या हो गया, यहाँ पे प्लूरल हो गया, तो यहाँ प्लूरल के साथ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमेशा क्या प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक। चलिए फिर से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया था वन ऑफ के बाद क्या होता है, जो भी होता है यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन होते हैं प्लूरल में होते, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं, प्लूरल में होते हैं। तो चलिए यहाँ पे तो बात हो गई है पेक्यूलियरिटीज़ की बात हो रही है, ठीक है, पेक्यूलियर जो होता है उससे बना है, इसको प्लूरल में बनाया गया पेक्यूलियरिटीज़ विच। अब देखिए ये अगर यहाँ पे प्लूरल है, ये यहाँ पे अगर प्लूरल है तो ध्यान रखिएगा ये यहाँ पे क्या, ये सिंगुलर है, ठीक है, जो कि क्या है, गलत है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा। प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या लिखना होगा, डिस्टिंग्यूस, ठीक है, डिस्टिंग्यूस लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, हमें क्या करना होगा, डिस्टिंग्यूस करना पड़ेगा। तो वन ऑफ के बाद मैंने अभी बताया था कि जो नाउन या प्रोनाउन होंगे वो प्लूरल में होंगे, बाकी अगर उसके बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन है तो वो क्या होगा आपका, उसके बाद जो होगा वो भी इसके पहले वाले जो है नाउन या प्रोनाउन के अनुसार यहाँ पे ये चेंज होगा, ये प्लूरल में है तो वो भी क्या होगा, वहाँ पे प्लूरल में होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइदर ऑफ देम। चलिए नाइदर ऑफ के बाद यहाँ पे ठीक है प्रोनाउन आपका प्लूरल में है, लेकिन ये तो प्लूरल में है, गुड, लेकिन ये जो वर्ब है ना ये गलत है, यहाँ पे आपको इज करना पड़ेगा। वर्ब क्या होता है, हमेशा यहाँ पे सिंगुलर होता है, नाइदर ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 माइल्स। 10 माइल्स, अब देखने से लग रहा है कि अरे भाई 10 माइल्स आपने देख लिया और समझा कि अरे ये तो प्लूरल है, गलत बात है, ठीक है। ये 10 माइल्स एक डेफिनिट डिस्टेंस बताता है, डेफिनिट डिस्टेंस अगर बताए, ठीक, तो ये एक यूनिट की तरह काम करता है, एक इकाई को बता रहा है, एक सिंगुलर यूनिट बता रहा है, ठीक है, डेफिनिट डिस्टेंस बता रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पे आर नहीं लगाएंगे, बल्कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, ठीक। 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। और देखिए अगर बात करें एसएससी के एग्जाम में, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, तब वैसे एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर एक मिल ही जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव ही वुड फील सॉरी फॉर द पुअर एंड डॉन टोरेन हु स्टिल स्ट्रगल एवरी टू मेक वोथ इन स्मिथ। देखिए अब यहाँ पे बात की गई, एक इमेजिनरी की बात की गई है, ठीक है, एक कोरी कल्पना किया गया, यहाँ पे क्या किया गया, कोरी कल्पना जिसको कल्पना में संभव किया जा सकता है लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। अगर बात करें, अगर इमेजिनेशन का बात होता है और इमेजिनेशन के साथ हमेशा क्या करते हैं, वर्ब हमेशा सिंगुलर नहीं बल्कि हम क्या करते हैं, इफ़ के साथ क्या यूज़ करते हैं, वर का यूज़ करते हैं। इफ़ के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वर का यूज़ करते हैं जब अगर कंडीशनल में अगर हम इमेजिनेशन की बात करते हैं तब। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हैविंग अक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस ही इज नो लॉन्गर वन ऑफ दोज हु बिलीव्स एवरी एक्सप्लेनेशन दे आर गिवन। अब यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए हु के पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हु क्या यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, हु क्या यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अगर ये हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन है, ओके। अब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आप देखिए दोज क्या है यहाँ पे आपका प्लूरल, दोज क्या है आपका यहाँ पे प्लूरल है, ध्यान रखिएगा दोज क्या है प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो बिलीव यहाँ पे क्या होगा सिंगुलर नहीं होगा, बिलीव क्या होगा यहाँ पे सिंगुलर नहीं होगा, ठीक है, बिलीव गलत होगा, बल्कि यहाँ पे क्या करना होगा प्लूरल के लिए हमें प्लूरल यूज़ करना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पे बिलीव यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बिलीव्स यहाँ पे क्या है सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ठीक है, और ये यहाँ पे प्लूरल है। तो हमने अभी बताया था कि प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल ही यूज़ करते हैं। मीन्स कि हो आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके पहले जो दोज है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के बाद क्या आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो आएगा आपका वहाँ पे वर्ब वो भी प्लूरल में होगा। तो बिलीव्स क्या हो गया यहाँ पे सिंगुलर हो गया। मैंने अभी बताया था कि वर्ब अपने मूल रूप में क्या होता है प्लूरल में होता है, उसको एस या इस लगाकर हमें क्या करते हैं उसको सिंगुलर करते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए विद रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल द कमिटी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को यहाँ से और यहाँ तक देखिए, ठीक है। तो देखिए अभी कमिटी की बात की गई है, कमिटी की यहाँ पे बात की गई है। तो कमिटी का ऐसा वर्ड है जहाँ पे हम इसे सिंगुलर या प्लूरल दोनों की तरह ट्रीट करते हैं। तब बात कंडीशन ये होता है कि आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे देखना पड़ेगा। तो देखिए कमिटी की बात अभी कहेगी तो कमिटी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ होता है। तब सेंटेंस के अनुसार आपको ये डिफाइन करना हो कि आप इसे पूरे सेंटेंस को सिंगुलर बनाना चाहते हैं या फिर इसे प्लूरल बनाना चाहते हैं, ठीक, प्लूरल बनाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर बात हम कमेटी करें तो कमेटी में बहुत सारे मेंबर होते हैं। तो अगर मेंबर की बात करें तो यहाँ पे ठीक है ना प्लूरल, तो यहाँ पे ठीक है प्लूरल यहाँ पे सही हुआ। तो यहाँ पे आप प्लूरल है तो आप इसको वाज को जगह पे काट कर आप यहाँ पे वर्क कर लें, ठीक, क्योंकि ये अपने आप एक कमेटी है होती है जो वहाँ पे बहुत सारे जो कुछ लोगों का जो ग्रुप होता है तब वहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत सारे मेंबर होते हैं, बहुत सारे मेंबर होते हैं। तो वहाँ पे सिंगुलर की तरह यहाँ पे भर को हम यूज़ नहीं करेंगे बल्कि प्लूरल की तरह यूज़ करेंगे, ठीक। तो कई बार कमिटी के साथ हम सिंगुलर वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, तब कंडीशन होता है कि पूरे सेंटेंस में सिंगुलर ही वर्ब होगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा और यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन होगा। लेकिन बात करें कि अगर यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कि मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिज। अब देखिए मोस्ट ऑफ फंड्स, यहाँ पे मोस्ट ऑफ फंड्स की यहाँ पे बात करें तो फंड्स क्या है यहाँ पे प्लूरल है, ठीक। अगर प्लूरल है तो यहाँ पे ये यहाँ पे सिंगुलर नहीं होगा बल्कि ये भी यहाँ पे प्लूरल होगा। तो इसके जगह पे हमें यहाँ पे आर करना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं और आप आसानी से गलती कर बैठते हैं, लगता है आपको कि बिल्कुल सही मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज, ठीक है, सब कुछ सही लगा यहाँ पे। लेकिन आपने ध्यान देना भूलिया कि इसका जो मेन सब्जेक्ट यहाँ पे फंड्स है जो कि प्लूरल है और वर्ब आपको प्लूरल करना पड़ेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइगर वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट देयर वॉज हाइनास टू। अब ऐसे सेंटेंस में आप कहाँ पे एरर ढूंढेंगे, वर्ब में तो ठीक है गलती है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे देयर वाज हाइना टू एक सेंटेंस है, थोड़ा देर के लिए समझिए। तो आप देर के बाद यहाँ पे जो वाज करते हैं किसके अनुसार चेंज करते हैं, देर के अनुसार यहाँ पे वाज लगाते वर्ड लगाते, क्या लगाइएगा देर के बाद, ये डेफिनेट करता है आपका ये, इसके बाद जो है ना इसके अनुसार यहाँ पे चेंज होता है। तो ये हाइनाज की अगर बात करें तो हाइनाज यहाँ पे क्या है प्लूरल है। अगर इसके जब ऐसा सेंटेंस कभी देर के फॉर्मेट में रहे तो आपको इसके बाद जो नाउन है उसके अनुसार देखना पड़ेगा। यहाँ पे हाइनाज प्लूरल है तो यहाँ पे वाज गलत होगा, वाज नहीं होगा बल्कि आपको क्या करना होगा वर करना होगा, ठीक। तब यहाँ पे आपको वाज काटिए और यहाँ पे क्या कीजिए आपको वर करना होगा, मीन्स कि देयर वर हाइनाज टू, ठीक है, हाइनाज के कारण ही यहाँ पे वर हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नाइदर स्किल नॉर नॉलेज वर रिक्वायर्ड। अब आप यहाँ पे फिर से एक नया रूल आप सीखने वाले हैं। नाइदर नॉर के साथ क्या होता है कंडीशन, तो इसके जो नाइदर नॉर के साथ अगर कोई सेंटेंस जुड़ा रहे तो हम क्या करते हैं नॉर जो होता है नॉर के नज़दीक वाले सेकंड वाला जो होता है नॉर के नज़दीक वाला सब्जेक्ट, नॉर के नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट है नॉलेज के अनुसार ये चेंज होता है। यहाँ पे नॉलेज जो है क्या है यहाँ पे सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो भाई यहाँ वर नहीं होगा बल्कि क्या होगा यहाँ पे वॉज होगा।
चूँकि नॉलेज सिंगुलर है तो वर्क नहीं होगा बल्कि नॉलेज वॉज होगा। ठीक, नाइदर नॉर से जुड़े सेंटेंस को हमेशा उसके अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज करना होगा, और नज़दीक वाले अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पे। द टाइप ऑफ क्वालिटीज़ यू एक्वायर डिपेंड अपॉन योर कंपनी एंड सो यू एसोसिएट योर सेल्फ विद सिंपल एंड गुड नेचर्ड पीपल। अब देखिए, आपको लगा कि क्वालिटीज़ है तो ठीक है, यहाँ पे डिपेंड प्लूरल है, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है, आपको लगा कि बिल्कुल सही है, बट गलत। ध्यान रखिएगा, इसका जो एक्चुअली यहाँ पे जो नाउन है, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट ये है। ठीक, द टाइप है, और द टाइप क्या सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब जो होगा आपका डिपेंड्स होगा। क्यों? अभी मैंने बताया कि वर्ब में एस एस लगा के हम क्या करते हैं, उससे सिंगुलर बनाते हैं। हम उसे क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। नाउन में एस एस लगा के उसे प्लूरल बनाते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए पाते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर सक्सेस और आवर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया नाइदर नॉर के साथ अगर सेंटेंस जुड़ा रहे या फिर और के साथ सेंटेंस जुड़ा रहे, तब मैंने अभी क्या बताया कि नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है वर्ब। तो आवर, यहाँ पे आवर फेलियर क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी आपको डिपेंड नहीं बल्कि डिपेंड्स करना होगा। इसको भी आपको क्या करना होगा, सिंगुलर बनाना होगा। इसको क्या बनाना होगा, सिंगुलर बनाना होगा, चूँकि डिपेंड प्लूरल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन पे। ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखिए, वन ऑफ के बाद मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ के बाद नाउन जो होता है क्या होता है, नाउन क्या होता है, हमेशा प्लूरल में होता है। तो यहाँ पे बॉय नहीं होगा बल्कि क्या होगा, बॉयज़ होगा। ठीक, इसको आपको काटना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पे। दैट डे व्हेन दे ब्राउट हर बैक फॉर द लास्ट टाइम देयर वाज मेनी ओल्ड टाइमर्स हु वर शॉक्ड एंड फेयरफुल। अब मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि देयर से इंट्रोडक्टरी वर्ड या सेंटेंस रहे तो देयर के साथ अगर सेंटेंस शुरू होता है तो वहाँ पे वर्ब हम किसके अनुसार लगाते हैं, इसके बाद आने वाले जो नाउन होंगे उसके अनुसार चेंज होंगे। तो यहाँ पे टाइमर्स क्या प्लूरल है, टाइमर्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे वाज नहीं होगा बल्कि यहाँ पे वर होगा। ठीक है, वर होगा, देयर वर मेनी ओल्ड टाइमर्स। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पे। अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी विच इन्वेड द ह्यूमन बॉडी। अब देखिए, यहाँ पे विच है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले वैरायटी क्या है, ये सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो ये भी इन्वेड क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे इन्वेड नहीं बल्कि इन्वेड्स करना होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। मेनी अ बॉय, देखिए मेनी ए के बाद, ध्यान रखिए, मेनी ए के बाद एक नया रूल आप सीखे। मेनी ए के बाद जो भी होगा आपका नाउन तो सिंगुलर होगा, यहाँ पे। ठीक, मेनी ए के बाद नाउन तो सिंगुलर होगा ही होगा, साथ ही साथ वर्ब भी आपका क्या होगा, वर्ब भी जो होगा आपका सिंगुलर होगा। वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हैज़ करना होगा। ठीक, यहाँ पे क्या करना होगा, आपको हैज़ करना होगा, हैव काटना होगा। चलिए 2 miles beyond that building was seen dozens of anti-social elements. 2 miles beyond that building was seen dozens of anti-social elements। कहने का मतलब आप देखिए, यहाँ पे सीन डजन्स क्या है, प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है, ध्यान रखिए, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या होगा, वाज नहीं होगा बल्कि वर होगा। मीन्स कि 2 miles beyond that building was seen dozens of anti-social elements। चलिए ठीक, अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पे। Along the northern frontier of India is seen the beautiful and mighty Himalayas। यहाँ पे देखिए हिमालयाज फिर से यहाँ पे क्या किया गया है, प्लूरल यूज़ किया गया है। अगर ये प्लूरल यूज़ किया गया है तो यहाँ पे इज़ नहीं होगा बल्कि यहाँ पे आर यूज़ करना होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे क्या है, ध्यान रखिएगा। A body of volunteers have helped in making this celebration a great success। अब जैसे कि यहाँ पे बॉडी हो गया, ठीक है, बॉडी हो गया, ग्रुप हो गया, क्लास हो गया, इसके साथ हमेशा पता है क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। तो हैव यहाँ पे काटना होगा और आपको हैज़ यहाँ पे करना होगा। मीन्स कि जब भी बॉडी दिखे, ठीक है, बॉडी दिखे या ग्रुप रहे यहाँ पे या क्लास रहे, तब आप इसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए
एक तो हो गया। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पे। देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई रियली डोंट नो हाउ टू सॉल्व देम। अब देखिए, देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ पे प्लूरल है, ठीक। तो प्लूरल है तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका प्लूरल होगा। अपीयर सिंगुलर है यहाँ पे, ठीक है, अपीयर क्या यहाँ पे सिंगुलर है, ये जो कि गलत है, आपको प्लूरल बनाना होगा। प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपीयर करना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंगल्स, सिंगल्स आर डिजीज इन विच अ पर्सन डेवलप्स अ लॉट ऑफ इन्फ्लेम स्पॉट अराउंड द वेस्ट। अब देखिए सिंगल्स यहाँ पे, सिंगल्स क्या है, सिंगल्स ये एक डिजीज़ का नाम है जो कि यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक। तो डिजीज़ के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं करते बल्कि सिंगुलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। डिजीज़ के लिए हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। बस एक छोटा सा यहाँ पे एक एरर था और काफ़ी बार ऐसे एग्जाम में दिया जाता है, जैसे मिजल्स हो गया, ठीक है, मिजल्स से भी रिलेटेड होता है, मिजल्स आर और डिजीज़, तो वहाँ पे मिजल इज़ करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पे। वेदर she should get married or whether she should remain single are her problems, are her पर्सनल प्रॉब्लम। अब देखिए वेदर, वेदर कहा गया कि चाहे तो या तो सी वुड गेट मैरिड और वेदर सी वुड रिमेन सिंगल। तो यहाँ पे आर नहीं होगा बल्कि इज होगा, क्योंकि यहाँ पे बात की गई उसके विवाह की बात की गई, यहाँ पे उसका शादी की बात की, तो दोनों का जो मैटर है सिंगुलर है। मैटर क्या सिंगुलर टर्म है, तो यहाँ पे भर भी क्या होगा, सिंगुलर टर्म में होगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। 2 and 2 मेक 4। देखिए जब एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ा है तो वर्ब क्या होता है भाई, सिंगुलर होता है। वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 2 and 2 मेक्स 4 नहीं होता बल्कि 2 and 2 मेक 4 होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पे। मेनी अ मैन, मेनी अ मैन, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि मेनी ए के बाद, मेनी ए के बाद जब भी आएगा नाउन क्या होगा, नाउन जो होगा आपका सिंगुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन काटना होगा बल्कि क्या करना होगा, मैन करना होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में मैं तो बताया था कि मैंने ए के बाद क्या होगा, नॉन हमेशा सिंगुलर में होगा, लेकिन वर्ब की बात करके तो हमेशा प्लूरल में होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सॉरी यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, मैंने ए के बाद मैंने क्या बताया कि नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर में होगा। नाउन जो होगा आपका क्या होगा, हमेशा सिंगुलर में होगा। साथ ही साथ वर्ब भी क्या होगा आपका, वो भी हमेशा सिंगुलर में ही होगा। तो यहाँ पे आपको मेन काटना होगा बल्कि यहाँ पे मैन करना होगा, ओके। चलिए अब आगे बढ़ेंगे सवाल पे। द प्रीक्विसाइट्स टू दिस जॉब मेक्स। अब देखिए प्रीक्विसाइट्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे भी इसको काटना होगा, आपको मेक बनाना होगा प्लूरल करने के लिए, क्योंकि भर में मैंने बताया कि ऐसे एस लगा के उसको क्या करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। और चूँकि जो भी भर होता है अपने मूल फॉर्म में होता है वो क्या होता है, हमेशा प्लूरल में होता है। तो प्लूरल के साथ यहाँ पे प्लूरल भर्ब का यूज़ करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि आइदर यू और ही, आइदर यू और ही। अभी मैंने बताया कि और, आइदर और के साथ अगर कोई सेंटेंस जुड़ा रहे, ठीक, आइदर और के साथ, नाइदर नॉर के साथ या और के साथ, तो सेकंड वाला जो उसके अपने नज़दीक वाला सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे ये सब्जेक्ट ये इसके नज़दीक वाला और के बगल में ये है, ही है, और ही के साथ क्या यूज़ होता है, इज़ होता है, ना कि आर होता है। तो गाइज कैसे लगे